नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ काल सर्प के उपाय, पितृदोष के उपाय। क्योंकि अक्सर देखा गया है जीवन में तरक्की मिलने में बहुत सारी बाधाएं मिलती है, बहुत सारे कर्म करते हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि बहुतों को नहीं पता रहता है कि आखिर पितृदोष से मुक्ति पाए कैसे, और काल सर्प दोष अगर है तो इससे भी निजात पाए कैसे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काल सर्प दोष के बारे में पहले जान लेते हैं। जब जन्म कुंडली में संपूर्ण ग्रह राहु और केतु ग्रह के बीच में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में हम ज्योतिष इसे काल सर्प दोष का नाम देते हैं। और साथ में अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अक्सर इसकी चर्चा की जाती है कि काल सर्प दोष का निवारण कैसे हो, और अगर काल सर्प दोष है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके जीवन में। तो सबसे पहले है, किसी भी जातक के जीवन में कोई भी परेशानी हो, उसकी कुंडली में अगर ये योग बनता है, ये दोष है, तो पहलुओं का परीक्षण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए बहुत सारे मतलब रेमेडीज़ है, लेकिन एक छोटी सी रेमेडीज़ आज मैं बताऊंगी। लेकिन पहले जान लीजिए कि काल सर्प दोष से, पितृदोष से आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक भ्रम भी है कि काल सर्प दोष है, पितृदोष है, तो लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि छोटे छोटे उपाय से आप इन सारे भय से मुक्ति पा सकते हैं। काल सर्प के दोष से आपके जीवन में, यानी जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव रहता है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि कौन से भाव में कौन सी राशि है, उस राशि के हिसाब से, उस प्लैनेट के हिसाब से आपके जीवन में क्या क्या इसका फल आ सकता है। ठीक है, साथ ही काल सर्प दोष हो या फिर कुछ भावों के मध्य बीच में क्या संपर्क बन रहा है, उसके अनुसार भी दोष योग का असर पड़ता है। तो भाव स्थिति के अनुसार योग और इसके दोष, इसके 12 प्रकार निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो 12 प्रकार में हम नहीं जाते हैं। लेकिन इसके अलावा हम आपसे यही कह सकते हैं कि जीवन में बहुत सारी उन्नतियों में बाधक का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। साथ में आपको धन अगर कहीं पर निकल जाता है, अनायास ही धन निकल जाता है, तो उसका कारण बनता है। घर में पारिवारिक कलह, किसी बच्चे का भाग्य में उदय ही नहीं होता है, यानी कि उसे हर एक क्षेत्र में उसे परेशानियां झेलनी पड़ती है, तब जाकर हम मतलब इसका निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं काल सर्प दोष से। अगर जन्म कुंडली में पितृदोष है, मातृ ऋण है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ अगर है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय करने से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। करने के लिए आपको ज़रूरत है एक कपूर की टिकिया की, और उससे घी में डुबो लीजिए। डुबोने के बाद एवरीडे इवनिंग को, हर दिन शाम को इस कपूर को जलाया कीजिए और पूरे घर में इस कपूर की परिक्रमा करवाइए। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं या फिर हमेशा के लिए करते हैं, आजीवन के लिए करते हैं, तो ये जो दोष है, काल सर्प दोष, पितृदोष, दोषों का जो फल आपके जीवन में पड़ता है वो कम होने लगता है। और इससे फिर जो भी आ रही बाधा है, जो भी आ रही रुकावट है आपके जीवन में, वो दूर होने लगती है। तो इसलिए कपूर आपके जीवन में कमाल कर सकता है। ठीक है, कपूर से आप अपने धन ऐश्वर्य की भी वृद्धि कर सकते हैं। कपूर से आप पारिवारिक कलह भी खत्म कर सकते हैं। कपूर से आप अपने जीवन में सौभाग्य की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो एक कपूर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है। एक कपूर आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है और आपकी पूरी कायाकल्प ही पलट सकता है। अगर एवरीडे आप सिर्फ काल सर्प दोष के लिए ही नहीं, पितृदोष के लिए ही नहीं, अगर अपनी सौभाग्य की भी वृद्धि करना चाहते हैं तो एवरीडे घी में डुबोकर अगर आप एक कपूर जलाते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ चेंजेस आप खुद नोटिस करते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आप लोगों के पास लाती हूँ, और जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे तरीके से देखा गया है, और इसका फीडबैक भी बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे दिया है। तो आज का जो विषय था ये था कि एक कपूर आपके जीवन को कंप्लीटली चेंज कर सकता है अगर आप इसका एक रूटीन बना ले। एवरीडे शाम को अगर जलाते हैं तो इसका अलग प्रभाव पड़ता है। एवरीडे सुबह और शाम अगर जलाते हैं तो इसका भी आपके जीवन में इसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो ये छोटा सा उपाय आजमा कर देखिए और मुझे अगर बताइए कि आप लोगों को इससे क्या फ़ायदा हुआ।
तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।